नमस्कार साथियों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अपनी ऑनलाइन क्लास। और लास्ट क्लास जो 11th क्लास की थी वो अपने अवकलन के ऊपर चल रही थी। और अवकलन के अंदर आपने एक फॉर्मूले बेसिस जो क्वेश्चन सोल्व किए थे, लास्ट फॉर्मूला था यदि आपके पास कोई फंक्शन है वो x की पावर n में हो, x की पावर n में हो तो उसका अवकलन कैसे करते हैं। तो आपके पास फॉर्मूला था n x की पावर n माइनस 1। इसके ऊपर आपने बहुत सारे क्वेश्चंस भी कर लिए। और अब आज अपन में है कुछ आपको और इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूले हैं वो आपको बताने जा रहा हूं कि ये फॉर्मूले आपको लर्न रखने पड़ेंगे। ये कुछ ऐसे फंक्शन हैं जिनके अवकलन आपको याद रखना पड़ेगा। और ये अवकलन कहीं यूज होता है तो डायरेक्ट अपन उसकी वैल्यू यहां से पुट करनी पड़ेगी। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यदि आपके पास में अवकलन है साइन एक्स का अवकलन पूछा जा रहा है। किसका अवकलन पूछा जा रहा है? साइन एक्स का। तो साइन एक्स का अवकलन क्या हो गया? कोस एक्स। और यदि आपके पास में कोस एक्स का अवकलन पूछा जाता है तो अवकलन क्या होता है? माइनस साइन एक्स। इसका अपोजिट हो गया। अब आपके पास में टेन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का क्या हो जाएगा? सेक एक्स टेन एक्स। आपके कोटेक्स का अवकलन क्या हो जाएगा? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। इसी प्रकार से कोसेक एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा? माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। अब आपके पास में e की पावर का कोई फंक्शन आ जाए तो e की पावर x का जो अवकलन होता है वो e की पावर x ही होता है। क्या होता है? e की पावर x। अब आपके पास में अगला पूछे log x का अवकलन क्या होगा तो log x का क्या हो जाएगा? 1/x। अगला आपके पास फॉर्मूला है, आपके पास में जो फंक्शन है वो a की पावर x में है। किस में है? a की पावर x में। तो इसका अवकलन आपके पास में क्या हो जाएगा? ax log a। और ये फॉर्मूला आपने लास्ट क्लास के अंदर जो पढ़ा था इसके ऊपर आपने क्वेश्चंस हैं वो सोल्व कर लिए हैं। तो अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसका किस प्रकार से यूज होता है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल साइन एक्स, सीधा सीधा आपको फंक्शन दे दे कि साइन एक्स का अवकलन करके बताइए। आपको क्वेश्चन कैसे दिया हुआ रहेगा? आपको सपोज देख जैसे ऐसे दे दिया क्वेश्चन, आपके पास में आ गया y इक्वल्स टू साइन एक्स है, इसका अवकलन क्या होगा? तो अवकलन क्या होता है साइन एक्स का? कोस एक्स। तो आप क्या लिखोगे? dy/dx इक्वल्स टू कोस एक्स। ये इसका आंसर हो गया। तो ऐसे फंक्शंस ये आपको याद रखने पड़ेंगे आपको कि साइन एक्स का कोस एक्स होता है, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स होता है, कोटेक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। इसी प्रकार से कोसेक एक्स का माइनस कोसेक कोटेक्स होता है। e की पावर x का e की पावर x log x का 1/x। और यदि आपके पास में ax की पावर हो तब आपके पास में इसका अवकलन क्या होगा? ax log a। तो देखिए, ये तो आपके सीधे के सीधे फॉर्मूले हैं। यहां पर अगर आपको किसी का पूछ लिया जाए तो आपको बताना है। ये फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे तभी आप आसानी से अवकलन कर पाओगे। ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, ये बहुत बेसिक है। ये आपके पास में जो 11th क्लास के अंदर जिन्होंने मैथ ले रखी है, 11th क्लास में जिन्होंने मैथ ले रखी है वो ये समझ लेना कि आपके सब्जेक्ट की ये रीढ़ की हड्डी है। क्या है? आपके सब्जेक्ट की रीढ़ की हड्डी जो फिजिक्स और मैथ के अंदर आपके अवकलन और समाकलन दोनों मिलके कम से कम 40 नंबर का पोर्शन में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 80 नंबर का जो पेपर होता है उसमें से 50% मार्क्स हैं वो अवकलन और समाकलन पर ही आधारित है। और ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 11th में जिन्होंने मैथ ली है वो विद्यार्थी ध्यान से इस टॉपिक को समझे और इंटरेस्ट लेके इसको सोल्व करें, क्योंकि आगे फ्यूचर में आपको यही पढ़ना है। 12th क्लास की पूरी मैथ में 40 नंबर आपके अवकलन और समाकलन के, अवकलन के अनुप्रयोग आ जाएंगे, समाकलन के अनुप्रयोग, इसके ऊपर आधारित तुम्हारे प्रश्नावलियां चलती है। लेकिन फिजिक्स के अंदर इसका ओनली फॉर अपने फॉर्मूले बेसिस जो इसका यूज होता है, जो अपन इसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चन है जो आपको बताता हूं। फॉर्मूले याद रखें। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट ध्यान रखें, बायोलॉजी वाले विद्यार्थियों की आगे चल के फिजिक्स थोड़ी सी वीक होती है। रीजन यही है, ये एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है।
क्या है, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट। और न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के लिए, मैथ वाले बंदे के लिए तो इसलिए अच्छी हो जाती है कि जो चीजें वो मैथ में पढ़ता है उसका बहुत ही कुछ यूज अपने फिजिक्स में होता है मैथ। अब उसके लिए वो आसानी होती है और वो आराम से फिजिक्स पढ़ता है। लेकिन तुम्हारे बाकी के सारे सब्जेक्ट थ्योरेटिकल चलते हैं, एक न्यूमेरिकल चैप्टर आता है वो फिजिक्स आता है। और ये बातें आपको मैथ के अंदर नहीं पता चल सकती, क्योंकि मैथ वाला बच्चा तो मैथ की क्लास में पढ़ लेगा। बायोलॉजी वाली क्लास के अंदर आपको ये तो भी बताया जाएगा अवकलन क्या था, समाकलन क्या था। आपको ओनली फॉर इसी क्लास के अंदर इसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। तो इस इंट्रोडक्शन से और यहां से जो चीजें अपन पढ़ रहे हैं इसको आप अच्छे से समझे और क्लियर करते हुए चले, क्योंकि आपके लिए ये बेस है अगर फिजिक्स में अच्छे मार्क्स लेके आना है। तो ध्यान दें, मैं आपको इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं। जैसे देखो, अगर आपके पास में कह दे कि जैसे log x का डायरेक्ट आ गया, आप इसको सोल्व करके दे दोगे। क्वेश्चंस आपको इसके ऊपर थोड़ा सा मुझे बताने की आवश्यकता है कि ये कैसा फंक्शन होता है। अगर आपको एग्जांपल तौर पर मैं बता रहा हूं कि आपके पास में एक एग्जांपल ले लेते हैं, y इक्वल्स टू 3 की पावर x है, y इक्वल्स टू 3 की पावर x है। इसका अवकलन ज्ञात करना है। तो यहां पर जो 3 है ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, यहां पर एक कांस्टेंट है। एक का मीनिंग क्या हो गया, 1 2 3 4 5 एनीथिंग जो भी आपके पास आएगी कांस्टेंट वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इसके ऊपर आपके पास लगा हुआ है एक चर राशि x लगा हुआ है। इसके रेस्पेक्ट में अपन को क्या ज्ञात करना है, इसका अवकलन। तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा आपके पास में, dy अपॉन dx। क्या फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपके पास में y का मान ax है तो ax है तो फॉर्मूला होता है ax log a। आपके पास में इसका फॉर्मूला है। अब ax का मान अपने पास में कितना है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, यहां पर 3x आ जाएगा। तो इन दोनों को कंपेयर कराओ, a इक्वल्स टू 3 x इक्वल्स टू x। तो आपके पास में यहां ax, तो ax क्या आ गया, ये लो 3x log 3। ये इसका क्या हो गया बेटा, अवकलन, डिफरेंशिएशन इसका हो चुका है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो आप ध्यान रखें। हाँ ध्यान रखें, ये इसलिए बता रहा हूं कि ये तो क्वेश्चन x की पावर n का है, ये ax का। इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास में यहां पर मैंने कांस्टेंट को a मान रखा है, मैं यहां पर भी ले सकता था। अगर यही आपके पास में क्वेश्चंस है, ये इसको ऐसे भी तो हो सकता था कि x की पावर 3। तो x की पावर 3 वाले टाइम में कौन सा फॉर्मूला आपके पास में यूज होता, ये। तो इसका आपके पास डिफरेंशिएशन क्या होता, n का मान कितना हो गया 3, तो क्या हो जाएगा बेटा 3x 3 माइनस 1, तो 3x स्क्वायर। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि x क्यूब, x की पावर 4, x की पावर 3, इसका अगर किसी को भी अगर अपन डिफरेंशिएशन या अवकलन ज्ञात करेंगे तो आपको x की पावर n का फॉर्मूला यूज करना है, nx n माइनस 1। और यदि आपके पास में 3x दे दे या आपको कह दे 4x हो गया या 5 की पावर x हो गया, तो इसका अवकलन क्या होगा, सीधा सा फॉर्मूला लगाओ, अवकलन क्या हो जाएगा 5x अपॉन x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5x log 5। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया बेटा आपके पास में अवकलन। तो ये सारी चीजें थी जो आपको बता दी। बाकी के जो आपके ये त्रिकोणमिति के जो फंक्शंस हैं, इनका जो आपके पास अवकलन है वो आपको याद रखना पड़ेगा। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, इनके अवकलन आपको याद रखने पड़ेंगे। बाकी के अगर आपके पास e की पावर x का फंक्शन आ जाए तो ये आपके डायरेक्ट e की पावर x ही होता है उसका। अगर log x का आ जाए तो 1 अपॉन x हो जाएगा। और यदि आपके पास में ax आ जाए तो ax log a इसका क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा। ठीक है भैया, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवा देता हूं, तो वो क्वेश्चंस आप करें कि अगर आपके पास में ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे तो इसका अवकलन आप कैसे करोगे। ठीक है, तो देखो अगर अपन को कह दें, आपको क्वेश्चंस में दिए रहेंगे, डायरेक्ट कभी कोई पूछ लेता है कि y इक्वल्स टू log x,
इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, अवकलन। ठीक है, अवकलन का इंग्लिश वर्ड है बेटा डिफरेंशिएशन। कहीं आप ऐसे इंग्लिश आपकी हिंदी मीडियम की क्लास है तो कंफ्यूजन हो जाओगे, सब बीच बीच में क्या बोलने लग जाते हैं। तो ध्यान रखना, अवकलन अगर आपको इसको निकालना है तो अवकलन का मतलब क्या हो गया, वह आपका इसका किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। तो dy अपॉन dx, इसका मतलब y का मान है तो पुट कर दो dy अपॉन dx log x। log x का अवकलन क्या हो गया आपके पास में, dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन x। तो ये आपके पास में क्या हो गया, log x का अवकलन आ गया। तो इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इनके अवकलन ज्ञात कर सकते हैं। और इसी प्रकार से यदि y का आपके पास में फंक्शन आ जाए y इक्वल टू e की पावर x, तो इसका क्या होता है dy अपॉन dx, e की पावर x का क्या हो जाएगा e की पावर x का e की पावर x। तो इस प्रकार के आपके पास में क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपको सोल्व करना है। ठीक है भैया, चलिए अब नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन कुछ अवकलन के प्रोसेस, यदि आपके पास में जो फंक्शन है वो एडिशन में आ जाए तो उसका अवकलन कैसे करते हैं, यदि आपके पास में जो फंक्शन है वो मल्टीप्लाई में आए तो उसका अवकलन कैसे करते हैं, यदि आपके पास में जो फंक्शन है वो डिवीजन में आ जाए तो उसका अवकलन अपन कैसे करते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो ध्यान रखें, आप इन चीजों को जो भी मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं इन सभी फॉर्मूलों को याद रख लो। अभी तक तो सिंपल था, अब जब एक या एक से अधिक फंक्शन जब साथ में आएंगे, x की पावर n का और साइन का, ये दोनों साथ में आ जाएंगे, प्लस लग जाएगा बीच में, तब एडिशन का बन जाएगा। दोनों के बीच में अगर क्रॉस लग गया तो मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन बन जाएगा। उस कंडीशन में आप इनका कैसे अवकलन करोगे, तो उसलिए अब आप ध्यान से इन फॉर्मूलों को याद रखना, इनकी आवश्यकता अब आगे पड़ेगी। अभी आपको इजी लग रहा होगा, अरे e की पावर x का सर ने बताया डायरेक्ट e की पावर x आ गया, साइन x का कोस x आ गया, ये तो अपन को याद हो गए। इनका यूज अब इंटरनल होगा तब आपकी इसकी आवश्यकता पड़ेगी वहां पर, अरे इस चीज का वहां पर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।